लीनियर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 12.2, ये है आपकी 12.2। इसमें क्या है एक्सरसाइज में कि आपको कहीं भी कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं दी हुई है, सवाल दिया गया थ्योरी के बेस पर। इसको पढ़ने के बाद सबसे पहले बनानी होगी आपको इक्वेशंस। अगर वो बन गई सवाल बन जाएगा आपका एक्सरसाइज पहली पर। पूरा काम किसका होगा, सवाल पढ़ो और उसकी इक्वेशन तो बनानी कैसे होगी आपको। जितने भी इसमें सवाल आपको रखे हैं, जो कुल सवाल आपके हैं 10 सवाल है पढ़ने वाले। इन 10 सवालों में कॉमन चीज क्या होगी, हर सवाल में 2 तरह के आइटम्स होंगे। 2 काइंड्स ऑफ फूड हो सकते हैं, 2 तरह के हो सकते हैं फर्टिलाइजर्स, 2 तरह के हो सकते हैं प्रोडक्ट, नट बोल्ट, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेबल टेनिस बैट, बैट बॉल, कॉपी पेन, 2 तरह की चीजों के होंगे। उन पर ही आपका होगा सवाल। जैसे सवाल नंबर 1 है, पहले आप रफली समझ लें, तो समझ जाएंगे कैसे करना है। आप दिए हुए सवाल में जो भी आपको डेटा दे रखा है उसको एक रफली सीखने के लिए एक मैट्रिक्स फॉर्मूला लिख लेते हैं। जैसे पहले सवाल में है 2 तरह के फूड है, पहले आप रफली लिख रहे हो तो यहां पर देखिए फूड लिख लो। इसका नाम है, फूड का नाम पी है और एक फूड नाम क्या आपका क्यू है। फूड पी में क्या है, विटामिन है, उस विटामिन कंटेन है विटामिन ए और विटामिन बी। लिख लो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन है। तो विटामिन ए कितना है, पहले में फूड पी एक क्यों है इसमें कॉस्ट। ठीक, आप वो भी लिखा करें यूनिट कितनी है। ये है आपका विटामिन जो है वो यूनिट में रखी है, इन यूनिट, इन यूनिट, या इसमें रुपए पर किलोग्राम। फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट विटामिन ए। पी में 3 तो विटामिन ए है एंड 5 फूड पी कंटेन्स 3 विटामिन ए एंड 5 विटामिन बी। और क्यू में कितना कितना है, 4 विटामिन ए है, 2 विटामिन बी है। कॉस्ट क्या क्या दोनों की, क्यू का कॉस्ट 80 रुपए पर किलोग्राम है और पी का कॉस्ट 60। सही बोलना कोई देखते, हाँ पी का कॉस्ट 60 रुपए पर किलोग्राम। ये हमने लिख दिया। एक और चीज है, अब इनकी आवश्यकता कितनी कितनी है, रिक्वायरमेंट जो खा रहा है, हमें जगह नहीं तो हमें देते हैं रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में ये है कि आदमी को जो विटामिन ए है वो कम से कम 5 यूनिट, कितनी है विटामिन 8 यूनिट। तो रिक्वायरमेंट को ध्यान रखेंगे ताकि आपको पढ़ने पड़ता है। विटामिन ए का जो आवश्यकता है वो है एटलीस्ट 1 यूनिट और दूसरे वाले की 11 यूनिट। अब सवाल ये है कि जो आदमी इनको खा रहा है उसको कम से कम विटामिन ए चाहिए होगा 8 यूनिट, विटामिन बी चाहिए उसको, दोनों में ही दोनों अवेलेबल है। अब कौन से वाले फूड को कितना खरीद के लाए ताकि उसकी नीड पूरी हो जाए और खर्चा भी कम से कम आए। समझ आ रही है, दोनों में ही सब दोनों मौजूद है। तो कौन सा आइटम कितना लेकर के आए फूड कि उसका खर्चा भी कैसा हो और जो नीड है उसकी पूरी हो जाए। तो ये फॉर्मेट है टेबल का। टेबल का कोई मार्क्स आपका नहीं होगा। टेबल केवल आपको ये हेल्प करती है कि आप इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। ये फॉर्मेट आप रखें। जब फूड है पी और क्यू, 2 आइटम हो सकते थे, 2 खाद फर्टिलाइजर हो सकते थे, 2 आइटम कुछ हो सकते हैं। यहां पर तो विटामिन ए विटामिन बी है। एक सवाल में रखा है कि एक नट बोल्ट बनाती कंपनी, आइटम्स क्या हो गए आपके, नट बोल्ट। नट और बोल्ट 2 अलग अलग मशीनों पर काम करने के लिए लगाए जाते हैं। मशीन ए मशीन बी, एक पॉलिश करती है, एक उसको थोड़ा कुछ और काम करती है। यहां पर दे रखा है आपको कि कितना आवश्यकता है, वहां दे रखा है कितना कौन सी मशीन के पास टाइम फ्री है, प्रोडक्शन पे कितना फायदा है, कैसा है। तो सबका बात वही निकल करके आएगी। इसमें आप
टेबल का फॉर्मेट इसको ऐसे बना सकते हैं या इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चाहे बना सकते हैं। बस आपको इससे क्या हेल्प मिलेगी कि किस चीज में क्या कितना कौन है। फूड पी विटामिन ए 3, विटामिन बी 5 कितनी कॉस्ट है, फूड क्यू में कितना विटामिन ए है, कितना बी विटामिन क्या कॉस्ट है और आवश्यकता कितनी कितनी। ठीक, तो हमारे पास इसमें ये था सवाल पूरा। अब हमने एक लाइन और लिखनी पड़ेगी। माना लेट कर लेंगे वो x किलोग्राम फूड लेता है p। ठीक, ये कितना खरीदा x किलोग्राम परचेज इन किलोग्राम, ये उसने लिया y। ठीक, तो सवाल नंबर 1 इक्वेशन फॉर विटामिन ए। 1 किलोग्राम में फूड पी की बात करें तो कितने यूनिट मिलते हैं विटामिन? 3 यूनिट पर किलोग्राम। उसने कितना खरीदा है? तो कितना उसके पास विटामिन ए आ जाएगा? 3x आ जाएगा, 3x। ठीक, विटामिन ए की बात चल रही है, y भी लिया उसने, कितना मिलेगा उसको यहां से? उसने x लिया इसको, y लिया इसको, उसके पास कुल कितना विटामिन हो गया? विटामिन ए। ये कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम 8 होना चाहिए। तो अब यहां पे ये साइन लगाओ कि ये साइन लगाओ, तुम्हारे पास ही मार्क्स कम से कम 33 होने चाहिए। कितने का क्या हुआ? 32 या 100 तक ले आ। पास होने के लिए आपके मिनिमम मार्क्स 32 होने चाहिए, एटलीस्ट मार्क्स रिक्वायर्ड 33। तो आपके मार्क्स कितने हो सकते हैं? लेस देन 33 या ग्रेटर देन 33? बात भाई बात आ गई। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? उससे ज्यादा ही लेकर के आने हैं। तो उसको आवश्यकता कितने की है? 8 की आवश्यकता है, कम से कम 8 तो हो। तो 8 हो या उससे ज्यादा ना होता, तो इसको रख लेते हैं बात को। जहां भी एटलीस्ट आएगा लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। हर बार सोचना पड़ेगा आपको फिर। एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। इक्वेशन फॉर विटामिन डी, अब उसने x ही ले लिया, विटामिन डी के पास कितना चुका होगा? प्लस एटलीस्ट लिया तो कितना होना चाहिए? चूंकि ये सामान है x और y, कुछ फूड है, क्या फूड में नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव फूड नहीं होगा। हाँ, इतना हो सकता है कि वो दोनों 0 हो सकते हैं। जैसे मान लो उसने कि y नहीं मिला, x ले आया बहुत सारा, 0 हो सकता है तो सामान, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। x और y की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 हो सकती है। एक से बनी, एक आप ये बनी, एक आप ये बनी। ये बन गई आपकी कंस्ट्रेंट्स जो आपको मिल गई पहले एक्सरसाइज में। अब बनाएंगे आप ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन। हमें किस चीज को करना है मिनिमाइज? कॉस्ट को करना है। लेट जो कॉस्ट है, कॉस्ट फंक्शन इज z। कितने रुपए का आता है 1 किलो? p फूड 60। x किलो कितने रुपए का आएगा? 60x प्लस y कितने का आएगा? 80। हमें से क्या करना है? मिनिमम मैक्सिमम। ये मुझे करना है। मिनिमाइज दिस सब्जेक्टेड टू दीस कंस्ट्रेंट्स। क्लियर पड़ गई बात? कहीं नेट बोल्ट हो गए तो नेट के लिए बनेगी इक्वेशन, बस जो भी सामान दे रखा हो नेट के लिए, तो यहां भी मशीन आएंगे उसके लिए बनेगी। अब इतना कर लिया आपने, सवाल आपका हो जैसे अब तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, जब सीख जाओ सवाल करना फिर प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप बिना टेबल के भी बना सकते हो इक्वेशन। सिखाया जा रहा है टेबल से सिखाने में हेल्प मिलती है। तो अब बनाएंगे इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। अब आप बनाओगे इसकी इक्वेशन का ग्राफ 3x/8 4/8 बराबर x तो कितना आएगा? कन्वर्ट करेंगे हम x/8/3
प्लस वाई बाई 8/4, 8/3 2 समथिंग हो जाएगा। x पर 8/3, 0, y पर कितना आ जाएगा 2, लाइन 1 हो गया। लाइन 2 ड्रॉ कर दो, x पे कितना जाएगा 11/5, y पर 11/, ये कितना है 2. ये कितना है 2.7 के आसपास, ये कितना 2.2, तो कुछ पहले आएगा। ये कितना है 5.5 ऊपर जाएगा। ये कितना हो गया आपका, ये कितना है 11/2 होगा। एग्जैक्टली हमें कोई नीड नहीं है, हमें थोड़ा केवल रफली ड्रॉ कर दो। इसका मतलब क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। अब क्या करोगे, पुट 0, 0 इन लाइन 1, 0 + 0 > 2, सही है, ट्रू है फॉल्स। 0 पुट करेंगे इसमें पहली लाइन में, इसमें 3 × 0 + 4 × 0, ये 0 ये आपका आ गया फॉल्स। तो कहां जाएगा ये, अवे फ्रॉम ओरिजिन। लाइन 1 कौन सी है, ये है, इससे फॉल्स मतलब बाहर हो जा। केवल ड्रॉ करना होगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, ये हो जाएगा। इस पे आ जाओ, ये कैसा है फॉल्स। लाइन 2 का फॉल्स बनाओ। लाइन 2 कौन सी हमारी, ये लाइन 2। कहां पे दोनों वाले पर गए क्या, हाँ जी, दोनों फॉल्स आ रहे हैं, तो ओवरलैप तो करना है इसमें आपको, लेकिन अनबाउंडेड। तो ये सवाल आपको नहीं करना। अगर ये मान लो, चलो ये कैरेक्ट सवाल चेंज कर देते हैं कि वो उसको 8 चाहिए टारगेट है मैक्सिमम, क्या चाहिए, ये क्या हो जाता है, तो आपका एरिया पर आ सकता है, दोनों अंदर को आएंगे, ये आपको मिल जाएगा। इसे कैसे करेंगे बताया। अगर ये होता तो ये मिल जाता, कर लेते आराम से। अब अनबाउंडेड को सॉल्व करते कैसे, ये देखो, अनबाउंडेड में समस्या ये आती है। अब इसमें ये आपका होगा, इसमें आपको ये वाला चाहिए कोऑर्डिनेट, ये वाला और ये वाला, तो 3 मिले आपको, आगे तो मिलेंगे नहीं। अब जो आप यहां पर तीनों वाले हुए, पहले इसका नाम रखोगे आप A, इसका नाम B, इसका नाम C। पॉइंट A, B, C, X कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट और Z, जो भी निकल के आ रहे 8/3, 0, B निकल के आपका मान लो आ गया 2,4, ये आपका आ गया 0,8/11/2। ध्यान रखोगे Z को रख दोगे आप, ये 100 रुपए सपोज आया 20 रुपए, ये 40 आया आपका 60, तो क्या मार दिए सही। ये हमें करना है मिनिमाइज, ठीक। तो ये Z बराबर तो निकल के आपका आया है, कितना निकल के आया है 20 मिनिमाइज। अब चेक ये करना है क्या ये वास्तव मिनिमम है, नहीं है, अनबाउंडेड में हो सकता है आगे भी कहीं ना कहीं मिनिमम आ सकता है। जो भी आपको मिनिमम आ रहा है उसको ड्रॉ करोगे आप, रखोगे यहां पर Z बराबर, तो Z का बन गया आपका इक्वेशन 60x + 80y बराबर 20। इसको ड्रॉ करोगे अब, 60x + 80y बराबर 20 को आप ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ जब इसको करोगे आप, ये मैंने इसको छोड़ दिया केवल, अगर ड्रॉ वाली लाइन ये आई सपोज, अगर कई संभावना है आपने लाइन ड्रॉ आपकी ये भी हो सकती थी। बी पे आया है मान लो 20, इसको 20 कर देता हूं, 40,
ये लाइन ऐसे आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन कौन सी है, जेड बराबर लाइन आपकी तरफ आ रही है। आपको ये देखना है कि जिस पॉइंट पर मिनिमम आपका आ रहा है, लाइन भले पास तो करेगी करेगी भले पास करे, और वो लाइन अनबाउंडेड एरिया में एंटर ना कर जाए, वो लाइन अनबाउंडेड एरिया में। तो ये अगर ऐसे निकल जाएगी बहुत बढ़िया है। ये लाइन अगर ऐसे पहुंच जाएगी तो यहां जाती लाइन बहुत ही पास कर सकती है ना, हो सकती है। तो ये अगर ऐसा आ रहा है तो ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है लिस्ट, ये वास्तव में लिस्ट वैल्यू नहीं है। अगर एरिया अनबाउंडेड है तो जो आपसे कहा जा रहा है फाइंड लीस्ट और मैक्सिमम वैल्यू बताओ कॉस्ट की, अगर बात करें 60 की तो 60 सपोर्ट कर देते, z बराबर ये जो बन के आया इक्वेशन, इसको ड्रॉ करते, वो जो लाइन को होकर के आ रही है डबल लाइन, वो इस अनबाउंडेड एरिया में एंटर नहीं करनी चाहिए, कर गई तो ये आपका सही आंसर नहीं है। अगर नहीं एंटर की तो सही है। तो ये सवाल आपका है, इसमें लाइन आपकी जो करते इसको वास्तव में हम तो वो लाइन आपकी ऐसे आती, इस पॉइंट पर आपका जो फूड पी और क्यू का कॉस्ट है वो आपका कैसा आएगा, मिनिमम आएगा। तो आप एक काम करें, सवाल नंबर 2 पढ़े तो रेशो वाला होगा वो सवाल, रेशो बना के केक पहला वाला रेशो होगा, पहला सवाल है रेशो वाला, केक का सवाल आपका आ गया, ठीक है। उसको आप पढ़े, सवाल को बनाए टेबल और दिखाएं हमको। चलो सवाल को, सवाल नंबर 2, इसमें है हमको माने 2 टाइप केक्स, केक टाइप ए, केक टाइप बी। तो इसमें केक के टाइम पर हमें चाहिए आटा और घी, फ्लोर और फैट। केक 1 में चाहिए आपको 200 ग्राम फ्लोर, रिक्वायरमेंट है फ्लोर की इन ग्राम। केक टाइप ए में जो फैट चाहिए कितना, 25 ग्राम। केक बी में चाहिए 100 ग्राम आटा, हमारे पास आटा कितना अवेलेबल है, 5 किलोग्राम, लेकिन यहाँ पे लिखा जाएगा, लिखा जाएगा वो ग्राम में, ऊपर ग्राम में लेके चल रहा है। माना हमने बनाए प्रोडक्शन जो किया है वो केक ए तो बनाया है एक्स, बी में बनाया है वाई। मुझे किसे करना है मैक्सिमाइज, नंबर ऑफ केक्स को करना है मैक्सिमाइज। तो ऑप्टिमाइजेशन जो बन के आएगा इक्वेशन आपको वो आएगा x + y, इसे मुझे करना है मैक्सिमाइज। कॉस्ट को हमेशा करोगे मिनिमाइज और प्रॉफिट को करोगे मैक्सिमाइज, और जो आपका कॉस्ट मिनिमाइज, प्रोडक्शन मैक्सिमाइज, प्रॉफिट मैक्सिमाइज, वो ध्यान रखना। तो अब बनाइए किस किस की बनेगी आपके पास इक्वेशंस, आटे की और घी की। इक्वेशन फॉर फ्लोर, एक केक में चाहिए 200 ग्राम आटा, हमने क्या बनाया, एक्स बनाया केक, तो कुल कितना आटा लगा होगा, 200। इसमें कितना, अरे वाई क्यों, आटा की तो चाहिए बात, 100 बाई 100, हमारे पास कितना आटा अवेलेबल है, 5 किलो। अब यहां पर जो आपने खपत की है क्या वो लेस देन 5000 होगी या ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू हो सकता है, पूरा भी आप इसे कंज्यूम कर सकते हो, पूरा भी कंज्यूम कर सकते हो, थोड़ा बच जाए कोई बात नहीं। ये बात पल्ले पड़ गई आपकी। अब आ जाइए इक्वेशन फॉर फैट, कितना कितना बनेगा, 25x + 50y, एक बात तो रहेगी आपकी, क्योंकि ये आपका प्रोडक्शन ऑफ केक है, x, y, इस लाइन का भी आपको मिलेगा हाफ मार्क, रखना। ईच कंस्ट्रेंट्स आपको साफ साफ लिखनी है, बंद कर देंगे आराम से, बढ़िया। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 काट भी कर सकते हैं, 1 2 3 1 2, ये हो जाएगा आपका x + 2y 40, ये कितना बना, 2x + y 50, ठीक।
एक ये बनी, एक ये बनी, एक आपकी ये बनी, इसी करना है मैक्सिमाइज। ड्रॉ द ग्राफ, बनाओ ग्राफ। अब आप इनका बनाओ ग्राफ। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं ये 2x, ये मेरी 1 चल रही है, ये मेरी हो गई है 2। तो 1 का बनाएंगे ग्राफ, इसको लाओगे x by 25, y by 50, x by 25, y by 50, 25, 0, 0, 50। इसका ग्राफ बनाएंगे, बना दिया इसका देखो x 40 और y पर 20, 40, 0 और 0, 20। अब पुट करेंगे इसमें 0, 0, तो 0 + 0 इधर 42 आ रहा है, तो 2 इसमें आपका साइन ये बनकर के आ जाएगा। तो अब ये जो बना है इसका नाम क्या होगा आपके, ये का नाम फिजिबल रीजन नाम है। तो ए कोऑर्डिनेट, बी, सी और ये आपका डी। ड्रॉ ए टेबल, पॉइंट्स ए बी सी, चलो बी सी ओ, पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ए कितना निकल के आया 25, 0, बी कितना है 0, 20 और सी आपका निकल कितना आया 20, 10। जेड कितना है आपका, तो ये कितना हो जाएगा 25, 20, 30, 0। तो हमें करना था इसको मैक्सिमाइज, ये हो गया। अब क्या लिखूंगा इसका आंसर कि x ने बना था केक ऑफ टाइप ए, तो वन काइंड ऑफ केक जो ए टाइप ऑफ केक्स है बनेंगे 20, ये बनेंगे आपके 10। तो आपको 30 केक बन सकते हैं यदि आपने एलबी को नहीं बढ़ाया बाई चांस। तो हो सकता है कि आप केक ये बना लें, 25 बन सकते हैं केक आपके। तो सारा केक कर दिया, केक नहीं बन पाया। हो सकता है केक बनाए दोनों, तो मैक्सिमम केक बन सकते हो कितने बनेंगे आपके 30 बनेंगे, 20, 10। अदरवाइज आप फिर तुक्के मार के हो सकता है 15 या 12 बना केक खत्म करते हैं, है ना। तो कौन से में किसको कहां कितना लगाना है उसके लिए इसे पढ़ना बहुत आवश्यक है। एलपीपी का जो पूरा मैथमेटिक्स है वो आप पढ़ोगे करो तो एमबीए, उसमें एक आपको मैथ मिलता है, नाम है ऑपरेशन रिसर्च, OR नाम से मैथ आता है। उसमें यही होता है कि इंडस्ट्री में मान लो 100 वर्कर है, कोई किसी काम में एक्सपर्ट है, किसी काम में एक्सपर्ट है, किसी में एक्सपर्ट है, सब कर सकते हैं। तो किस आदमी से कितना काम कराना है, कितने घंटे काम कराना है ताकि हमारा प्रोडक्शन मैक्सिमम हो, खर्चा कम हो, ठीक है ना। अब मान लो जट्टारी में दुकान खुल रही है, सामान आता है पलवल से, जट्टारी से, खैर से, अलीगढ़ से, सबका अलग भाड़ा है। तो कौन सामान कौन सा कहां से मंगाया जाए, खर्चा कम हो, सप्लाई पूरी हो जाए, उसके लिए ये चैप्टर है ना। तो इसके कई फायदे हैं। तो पहले देखो क्या आवश्यकता है, क्या नहीं है, क्या प्रोबेबिलिटी है, सबको देखो आके इसको हम कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 लगाओ।